बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत की। आज बड़ी अहम समाअत हुई, अहम सवालात सामने आए। रोज़ाना की तरह जो ख्वाजा हारिस है वज़ारत दिफा के वकील, उन पर सवालात की बौछार हुई। सिविलियंस के ट्रायल्स कैसे हो सकते हैं, फेयर ट्रायल जो है वो मिल सकता है, मिलता है, नहीं मिलता, इससे मुतल्लिक सवालात हुए। फिर जो 21वीं तरमीम थी जिसमें 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कानून साजी की गई थी कि मिलिट्री कोर्ट्स मिलिट्री ट्रायल्स कर सकती हैं, वो मामला भी ज़ेर बहस आया। और एक चेयरमैन सेनेट के रोने की बाज़गश्त भी सामने आई कि उन्होंने कैसे रो कर वोट दिया था। तो सब कुछ आपके सामने रखेंगे, और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 मेंबर ये लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत अली, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बलाल हसन। ये 7 मेंबर हैं आइनी बेंच के जो समाअत कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब समझ नहीं आ रहा कि ख्वाजा हारिस, हम देख रहे हैं कि बड़े तवील अरसे से, दिसंबर से उन्होंने जो है वो कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी कर रहे थे, इस हफ्ते भी वो आर्गूमेंट्स जारी रखे हुए हैं। दो दफ़ा कम से कम जो है वो ये बात हुई कि आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, या कब तक मुकम्मल करेंगे, कल मुकम्मल कर लेंगे। तो ये बात हुई, लेकिन बेंच की जानिब से पुरजोर अंदाज में कोई टाइम फ्रेम जो है वो उनसे नहीं लिया जा रहा कि आप कितना टाइम लेंगे। क्योंकि ख्वाजा हारिस जिस तरह आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह दलाइल दे रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो तो एक लंबा अरसा जो है वो, तवील अरसा दलाइल जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बात, और दूसरी बात ये है कि बेंच सुबह तकरीबन 9:30 9:35 पे वो बैठते हैं, और एग्जैक्ट 11 बजे जब सुई 11 बजे उसके होते हैं तो, और फौरी तौर पर जो है वो उठ जाते हैं। तो 1 घंटा तकरीबन 20-25 मिनट दिए जाते हैं। तो ये आईनी बेंच जो है उसको चाहिए कि ठीक है, आपने अगर 11:30 बजे तक समाअत करनी है और उसके बाद आपने रेगुलर बेंच बैठना है 1 बजे तक, तो 1 बजे के समाअत बाद में रख लें, 4-5 घंटे दें। कौन सी मतलब ऐसी बात है कि वो टाइम नहीं दिया जा सकता। जजेस माजी में भी हमने देखा है कि इस किस्म के केसेस में देते रहे हैं। अगर आप हर रोज जो है वो 1 घंटा 20 मिनट देंगे, तो 1 घंटा 20 मिनट के लिए वो नए दलाइल फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। आप उनसे पूछें आप कितने घंटे जो है वो लेंगे अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने में, फिर उनको कहें कि हम फलां टाइम से फलां टाइम तक ये केस सुनेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में यही हुआ था, वहां बता दिया गया था कि आपने कितना टाइम लेना है, और उनको फॉर एग्जांपल किसी वकील ने कहा कि मुझे 8 घंटे चाहिए, तो उसने बेशक 10 घंटे लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे जो है वो दलाइल देता रहा। तो इसलिए ये बेंच की जानिब से मेरा ख्याल में ये है कि बेंच को कह देना चाहिए और उनसे टाइम फ्रेम लेना चाहिए, और उसके बाद ताकि पता चले कि कब दलाइल मुकम्मल होंगे। क्योंकि ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अलग थलग और गैर मामूली केस है। इसमें यह तय होना है कि फ्यूचर में सिविलियंस के ट्रायल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, अगर नहीं हो सकते तो कौन कौन सी कदगनें होंगी। तो ये फैसला जो है वो इसमें आना है। आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। इस केस में जो वजारत दिफा के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा है। आर्मी एक्ट के तहत जो जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। और ये भी कहा ख्वाजा हारिस ने कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, और बात सिविलियंस के ट्रायल की नहीं, सवाल आर्मी एक्ट के इर्तिकाबे जुर्म के ट्रायल का है। ये कहा ख्वाजा हारिस ने। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। अच्छा, गठजोड़ अलग उन्होंने वो नहीं बताया कि, मतलब उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट से ताल्लुक है तो वो गठजोड़ ही है। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा मुल्ज़म मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि मुल्ज़म कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। और यह भी कहा, ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि नैब का जायजा तो नीयत का जायजा तो ट्रायल के दौरान ही लिया जा सकता है। उसके बाद दौरान समाअत जो वजारत दिफा के वकील हैं, उन्होंने 21वीं तरमीम केस के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें
ملٹری کورس کو 2 سال کے لیے جب آرمی پبلک سکول کا سانیہ ہوا تھا تو اس وقت ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی، جس کو 21ویں ترمیم کہتے ہیں، وہ اس کے تحت آرمی جو کورٹس ہیں، جو فوجی عدالتیں ہیں، ان کو 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو جیسے جمال خان مندوخیل نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ 21ویں ترمیم مخصوص مدت اور حالات میں کی گئی تھی، اور پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا تھا، کینٹ ایریا میں آرمی سکول پر حملہ ہوا، تب بھی ٹرائل فوجی عدالت میں ممکن نہیں تھا۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر جہاں پہ ظلم و ستم ہوا، آرمی پبلک سکول کے وہ معصوم بچے، ان کو قتل کیا گیا، اور اتنا بھیانک داستان وہ سانیہ چھوڑ گیا جس کی جو وہ پاکستان کی تاریخ میں مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو اس کے باوجود بھی وہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں پھر بھی ممکن نہیں تھے، اس کے لیے جو ہے وہ دہشت گردوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی، اور عدالتی فیصلے میں دفاع پاکستان پر بھی روشنی ڈالی گئی، اور فیصلے کے مطابق دفاع پاکستان میں دہشت گردی اور جنگی صورتحال دونوں کا ذکر ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ وہ معاملہ اتنا بڑا ہو گیا، اس کے باوجود ترمیم کرنا پڑی، تو اب تو وہ نہیں ہے۔ 21ویں ترمیم میں جو 2 سال دیے گئے تھے وہ تو گزر چکے۔ اس کے بعد خواجہ حارث نے یہ کہا کہ زمانہ امن، حالت جنگ اور دہشت گردی کی صورت جو ہے وہ ملک کی دفاع کی نوعیت مختلف ہے۔ جسٹس حسن نظر رضوی نے GHQ اور دیگر تنصیبات پر حملے سے متعلق سوال پوچھا تھا۔ یہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے خواجہ حارث کو یاد کرایا۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو بار بار بینچ کی جانب سے پوچھے جاتے رہے، وہ خواجہ حارث نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بتائیں گے آگے چل کر۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ بیرون ملک کیا پریکٹس ہے، کیا فوجی عدالتوں میں جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ اس قسم کے سیولینز کے ٹرائلز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس پر جو ہے وہ 21ویں ترمیم جسٹس جمال خان مندوخیل ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں ان تمام واقعات کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جو خواجہ حارث نے کہا کہ 21ویں ترمیم جنگی صورتحال کے لیے بنائی گئی تھی، جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئینی ترمیم اس لیے کی گئی کیونکہ ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتے تھے۔ ملٹری جو یہ بات جو ہے وہ خواجہ حارث نے اور بات کی، انہوں نے کہا ملٹری ٹرائل ہو سکتا تھا، آئینی ترمیم کی وجہ کچھ اور تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ملزمان 21D1 کے جرائم میں نہیں آتے تھے۔ خواجہ حارث نے یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ ان ملزمان، مطلب وہ جو آرمی پبلک سکول کے ملزمان تھے، جو ان ملزمان کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے آئینی ترمیم کی گئی۔ 9 مئی کے ملزمان 21D1 کے دائرے میں آتے ہیں، اور یہ کہا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ملٹری کوڈ کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ قانون میں ترمیم کے لیے مکمل میں جو لگائے گئے پیوند کا جائزہ لینا ہے، اور یہ بھی کہا، خواجہ حارث نے یہ کہا کہ 21D کا سیکشن 1967 سے آرمی ایکٹ میں شامل ہے، اور خواجہ حارث نے کہا کہ آج تک کے عدالتی فیصلوں میں اس شک کی توثیق کی گئی، اس شک کی جو ہے وہ توثیق کی گئی، اور یہ بھی کہا کہ 21ویں ترمیم والے بینچ نے 21D1 کا تسلیم کیا، 21D1 کو تسلیم کیا، اور آئین کے آرٹیکل 8 کی ذیلی شق 3 میں بنیادی حقوق کا جائزہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کی خواجہ حارث نے، اور اس پر جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا ثانیہ آرمی پبلک سکول میں گٹھ جوڑ موجود تھا؟ تو خواجہ حارث نے کہا APS حملے کے وقت گٹھ جوڑ بالکل موجود تھا، اور ایک گٹھ جوڑ یا تعلق کسی فوجی افسر دوسرے فوجی افسر سے متعلق جرم سے ہوتا ہے۔ APS جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ APS حملے کے وقت آرمی ایکٹ موجود تھا۔ خواجہ حارث نے کہا آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ثانیہ آرمی پبلک سکول کے وقت موجود تھا، اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ گٹھ جوڑ اور آرمی ایکٹ کے ہوتے ہوئے بھی فوجی عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا۔ یہ وہ بات ہے کہ وہ پوائنٹ ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، گٹھ جوڑ بھی تھا، سب کچھ تھا، پھر ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں ہوا۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فوجی عدالت میں دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کیوں کرنا پڑی۔ ترمیم میں ڈسپلن اور فرائض کی انجام دہی سے ہٹ کر بھی کئی جرائم شامل کیے گئے تھے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے یہ جو ہے وہ بات کی، اور اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ دہشت گردوں یا مذہب کے نام پر دہشت گردانہ کارروائیوں پر ٹرائل کہاں چلے گا۔
वजारत दिफा के वकील ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी के वाकयात पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। ख्वाजा हारिस कहते हैं कि आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। और जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि कुछ लोगों को अगवा किया गया, उनमें से 2 को छोड़ा गया। कोई दहशतगर्द तंजीम तावान के लिए किसी आम पर्सन को अगवा करे तो ट्रायल कहाँ चलेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा। और ख्वाजा हारिस ने कहा कि फर्ज करें ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता, सवाल यह है कि ऐसे में इस केस पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा साहब आपने नईम अख्तर अफगान उन्होंने कहा कि जो ख्वाजा नीयत जो इंटेंशंस थी, जो लेजिस्लेचर की इंटेंशंस थी, उसको देखा गया। नईम अख्तर अफगान उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब आपने फैसले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि सेनेट के साबिक चेयरमैन रजा रुबानी, सेनेट के साबिक चेयरमैन उन्होंने नाम नहीं लिया था, तो उन्होंने कहा कि एक सेनेट के साबिक चेयरमैन थे, उन्होंने 21वीं तरमीम को वोट देकर रोए थे वो। तो जस्टिस हसन नजर रिजवी ने यह भी कहा कि साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वो जिसके लिए रो रहे थे वो उनको मालूम था कि इसके नताइज क्या होंगे। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने कहा कि वोट ना देते तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट चली जाती। और वजारत दिफा के वकील ने कहा कि उनके रोने की शायद वजह ये नहीं थी। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि रजा रुबानी की 18वीं तरमीम के लिए बहुत खिदमात है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा रजा रुबानी बाउसूल आदमी है, उनका वोट देकर रोना समझ आता है। और वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि हम यहाँ बैठकर जुर्म की नौइयत का जायजा नहीं ले रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि आर्मी एक्ट की मुतलका शिक्कें आइन के तहत हैं या नहीं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कानून और फैसले की आइनी हैसियत देखनी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि तकाबली जायजा भी देना पड़ेगा कि मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया। और तरीकाकार में देखेंगे कि क्या मर्जी का वकील दिया गया, क्या शवाहिद फराम किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में 2 जस्टिस मियां साकिब निसार और जस्टिस आसिर मुल्क ने अपनी राय में कहा कि आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज ही नहीं हो सकती। यहाँ पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की शिक 2D1, 2D और 2D2 को आर्टिकल 8 जो है वो शिक 3 के तहत दुरुस्त करार दिया तो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तें ही नाकाबिले समात जो है वो करार देनी होगी। एडवोकेट जो फैसल सिद्दीकी हैं, जो इन सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ जो है वो दरखास्त गुजारों के वकला हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ख्वाजा साहब के दलाइल सुनकर सोच रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ही प्रैक्टिस शुरू कर दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले हमें फैसला करने दें, फिर जिसने जहां प्रैक्टिस करनी है जाकर प्रैक्टिस करे। ये वो जो एंडिंग पॉइंट था वो फैसल सिद्दीकी, एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, उनका बड़ा ही अहम था कि जिस तरह ख्वाजा हारिस मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को जस्टिफाई कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आर्गूमेंट्स में, तवील आर्गूमेंट्स में, उससे तो फिर ये लगता है कि वो तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, आला अदालत है और उसको जो है वो उसमें वहाँ पे प्रैक्टिस भी वकील जो है वो शुरू कर दें। तो बहरहाल ये केस जो है वो आज हुआ है, कल तक इसकी समाअत गई है। ये बड़ा गैर मामूली केस है। 103 सिविलियंस का ट्रायल हुआ। माजी के अगर हम देखें कि इंडिविजुअल्स के ट्रायल होते रहे, लेकिन अब की बार 103 मिलिट्री सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ, तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। और फैसला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का जो भी होगा वो गैर मामूली आएगा और उस पर देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करती है। बात यह है कि अगर बिल्कुल मेरिट पर बात की जाए तो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता और सिविलियंस का ट्रायल सिविलियंस कोर्ट में ही होना चाहिए। इंतजार करें कि आईनी बेंच इस पर क्या फैसला करता है। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।